नमस्कार, जोहार। यही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, ओबीसी का आरक्षण 27% और कुल आरक्षण झारखंड में 77% हो चुका है। राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति को 12%, अनुसूचित जनजाति 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में आने वाले को 15%, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में आने वाली ओबीसी को 12% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण का प्रस्ताव कैबिनेट में दे दिया गया है। यानी अब राज्य में कुल 77% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगली खबर, सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, लागू होगा 1932 का खतियान। ओबीसी आरक्षण सहित राज्य में 1932 के खतियान को आधार बनाने का फैसला ले लिया गया है। हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की मीटिंग में 1932 के खतियान को पारित करने का फैसला ले लिया है। इस संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना रादेल ने बताया कि झारखंड की स्थानीयता और निवासी की परिभाषा और पहचान के लिए 1932 के खतियान को ही आधार बनाया जाएगा। अगली खबर, 1932 खतियान की घोषणा के बाद राज्य में जमकर फोड़े गए पटाखे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने की जैसे ही घोषणा की, पटाखों की आवाज से प्रोजेक्ट भवन सचिवालय का कोना कोना गूंज उठा। मंत्री से लेकर विधायक तक जश्न मनाते नजर आए। बड़ी संख्या में मीडिया की टीम इस मौके पर मौजूद थी। हेमंत सोरेन का यह फैसला झारखंड की सियासत की तस्वीर बदल देगा। पूर्व में इसी तरह की पहल के बाद बाबूलाल मरांडी की सरकार गिर गई थी। हेमंत सोरेन के इस कदम से झारखंड मुक्ति मोर्चा में नाराज चल रहे कई नेता और विधायक अब नाराजगी भूल जाएंगे। अगली खबर, सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को चुनौती दी है कि उन्होंने शिबू सोरेन की जिन संपत्तियों का दावा किया है उसे उनके नाम से हस्तांतरित करें। उल्लेखनीय कि मरांडी ने आरोप लगाया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन के पास 250 करोड़ की 108 संपत्तियां हैं। मोर्चे की केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने 38 के अलावा जिन 78 संपत्तियों का दावा किया है उसका प्रमाण देने के साथ साथ उन्हें सारी संपत्ति हस्तांतरित करना चाहिए। अगली खबर, झारखंड में बालू घाटों की बंदोबस्ती पर रोक हटी। एनजीटी के फैसले से लोगों को राहत। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने झारखंड में बालू की किल्लत को देखते हुए बालू घाटों की बंदोबस्ती पर लगी रोक को हटा दी है। एनजीटी ने झारखंड में बालू घाटों की बंदोबस्ती पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। एनजीटी ने इस पर याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। 25 अगस्त को इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले एनजीटी ने राज्य में बालू की बंदोबस्ती पर स्थगन का आदेश दिया था। इस कारण झारखंड में बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं हो पा रही थी। अब एनजीटी के आदेश मिलने के बाद राज्य में बालू की किल्लत खत्म हो जाएगी। अगली खबर, झारखंड में वही लोग माने जाएंगे स्थानीय जिनका नाम 1932 के खतियान में होगा शामिल। झारखंड में 1932 का खतियान ही स्थानीयता का आधार होगा, यानी वही लोग झारखंडी कहे जाएंगे जो 1932 से यहाँ पर रह रहे। जमीन संबंधित खतियान उनके पास है। कैबिनेट की बैठक में मुहर लगने के बाद अब विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा। विधानसभा से पास होने के बाद यह राज्यपाल के पास जाएगा। इसके बाद यह झारखंड में प्रभावी हो जाएगा। यानी कि एक तरह से यह पहली सीढ़ी है जिसे 1932 के खतियान ने चढ़ लिया है और अभी और भी सीढ़ियां चढ़ना बाकी है। अगली खबर, हेमंत सोरेन चुनाव के समय से 1932 लागू करने की बात कहते आ रहे थे। बीच में एक बार उन्होंने विधानसभा में कह दिया था कि 1932 खतियान लागू होने पर अदालत में मामला फंस सकता है। लेकिन झारखंड की बदली हुई सियासी फिजा में जनता की इस मांग को पूरा कर उन्होंने विरोधी दलों को पस्त कर दिया है और यह झारखंड के आदिवासियों की सबसे बड़ी मांग रही है। इसका असर आने वाले चुनाव में पड़ सकता है। आदिवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधार वोटर हैं और इसका सीधा फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव में मिल जाएगा। अगली खबर, झारखंड में 1932 खतियान लागू होने के बाद हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले का झारखंड में विरोध भी होने की संभावना है। यहाँ पर बड़ी संख्या में यूपी और बिहार के लोग बरसों से रहते आ रहे। 1932 खतियान की वजह से यूपी और बिहार से आकर बसे लोग स्थानीयता की पात्रता खो भी सकते हैं। ऐसे लोगों को विरोधी दल गोलबंद कर झारखंड की राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि इस विरोध से आदिवासी समुदायों की गोलबंदी और भी मजबूत होने की संभावना है और इसका फायदा सीधे झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही मिलेगा। अगली खबर, लोहरदगा लातेहार सीमा पर स्थित बुलबुल जंगल में फरवरी माह में चले झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान ऑपरेशन डबल बुल के दौरान गिरफ्तार नक्सलियों में 4 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रिमांड पर लिया है। इन नक्सलियों में 5 लाख इनामी माओवादियों का सब जोनल कमांडर लातेहार के हिरहंज थाना क्षेत्र के थोड़ी निवासी दशरथ सिंह खिरवार, 2 लाख का इनामी लोहरदगा के पिसार थाना क्षेत्र के ईचाटाड़ निवासी मार्कुस नगेसिया शामिल है। अगली खबर, ऑपरेशन लोटस की भूमिका बना रहा राजभवन। दीपांकर ने राज्यपाल पर साधा निशाना। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की
विधानसभा सदस्यता को लेकर झारखंड राजभवन की भूमिका ठीक नहीं है। पार्टी कार्यालय में उन्होंने कहा कि राज्य में 3 हफ्ते से अस्थिरता का माहौल बना है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपना मंतव्य भेजा, लेकिन राज्यपाल रमेश बैस ने इसका खुलासा नहीं किया। इससे भाजपा को फायदा है। राजभवन की चुप्पी से प्रदेश में भाजपा के ऑपरेशन लोटस का माहौल बन रहा है। अगली खबर, पूर्ववर्ती सरकार के मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम की जांच के लिए सीआईडी ने उद्योग विभाग से मांगा नोडल अधिकारी। पूर्ववर्ती सरकार में बहुचर्चित मोमेंटम झारखंड में अनियमितता के आरोप की जांच कर रही सीआईडी की 3 सदस्यीय टीम ने जांच में सहयोग के लिए उद्योग विभाग से एक नोडल अधिकारी की मांग की है। सीआईडी ने इसके लिए झारखंड सरकार से भी पत्राचार किया है। इसकी कॉपी पुलिस मुख्यालय को भेजी गई है। अपने पत्र में सीआईडी ने लिखा है कि मोमेंटम झारखंड के दौरान हुए व्यय के संबंध में कोई दस्तावेज या सहयोग की जरूरत होगी तो सीआईडी उसी नोडल अधिकारी से संपर्क करेगी और इससे जांच में आसानी होगी। सीआईडी के एक डीएसपी के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर एवं एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी की टीम इस बहुचर्चित मामले का अनुसंधान कर रही है। अगली खबर, झारखंड के 3 जिलों में लंपी स्किन डिजीज से ग्रस्त कई मवेशी पशुपालन निदेशालय ने बुलाई बैठक। झारखंड में लंपी वायरस का खतरा बढ़ रहा है। राज्य के कई प्रखंडों में लंपी स्किन डिजीज की चपेट में कई मवेशी आए हैं। चान्हो ब्लॉक में इसी तरह की बीमारी से एक बछड़े की संदिग्ध मौत की भी खबर है और इसको लेकर पशुपालन निदेशालय की ओर से पशुपालकों के लिए टोल फ्री नंबर 1800309771 जारी किया गया है और बैठक भी बुलाई गई है। देश के कई हिस्सों में पशुओं को संक्रमित करने के बाद झारखंड में लंपी वायरस दस्तक दे चुका है, बल्कि यह तेजी से फैल भी रहा है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की भाभी ने खोला अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा। गृह मंत्रालय से की जांच की मांग। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीता सोरेन ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीता सोरेन ने धनबाद एसएसपी पर कोयला के अवैध कारोबार को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय सीआईएसएफ और ईडी से कार्रवाई करने की मांग की है। सीता सोरेन का आरोप है कि धनबाद एसएसपी की मौन सहमति से कोयले का अवैध खनन परिवहन धड़ल्ले से हो जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक ने कहा कि प्रतिदिन करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीता सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी की मौन सहमति और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन के कारण जिले में कोयले के अवैध खनन और अवैध धंधे बढ़ रहे। आगे कर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बड़ा निर्देश दिया और कहा कि सुखाड़ जैसे हालात में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभुकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लाभुकों के बीच हर माह की 5 तारीख तक पेंशन वितरण को सुनिश्चित करने को कहा। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि राज्य में सभी 31 लाख पेंशन भोगी हैं और 8 लाख नए आवेदन पेंशन स्वीकृति के मिले हैं। सूखे जैसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोगों को अनाज की किल्लत नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों से कहा कि 5 लाख नए राशन कार्ड जल्द से जल्द स्वीकृत किए जाएं। अगली खबर, झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी ने बुलाई बैठक। अपराधियों पर नकेल कसने की रणनीति पर चर्चा की गई। झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी नीरज सिन्हा की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक हुई और इस बैठक में सभी जिलों के एसपी, आईजी रेंज, डीआईजी और वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ एडीजी मुख्यालय, एडीजी अभियान, आईजी अभियान, आईजी स्पेशल ब्रांच की बैठक हुई और पुलिस अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की योजना बनाई गई है। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान अमोल बी होमकर ने बताया कि बड़े आपराधिक गैंग अपराधियों एवं उनके मॉड्स को चिन्हित कर बड़े कार्रवाई की योजना बनाई जा रही। इसके साथ ही राज्य में हत्या, रंगदारी, डकैती, अपहरण, दुष्कर्म के मामलों और इन मामलों के अनुसंधान की समीक्षा की जा रही है। ये भी कहा कि डीजीपी की ओर से सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया था कि अपने अपने जिलों में घटित बड़े आपराधिक कांडों उनके अनुसंधान की पूरी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें। अगली खबर, कैबिनेट मीटिंग खत्म करने के बाद हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। कहा कि हमारी सरकार को कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। राज्य सरकार को सभी ने जो काम की जिम्मेदारी दी है उसे सरकार पूरी निष्ठा के साथ पूरा करेगी। कुछ लोग इस कार्य में लगे हैं, खासकर विपक्ष के साथी वातावरण में हवाओं को इस कदर दूषित कर रहे हैं कि सरकार के कर्मी डरे सहमे हैं। उन्हें डर है कि सरकार चली गई तो उनसे किया गया वादा कैसे पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, सरकार को सबकी चिंता है और वो आश्वस्त रहें। अगली खबर, झारखंड में स्क्रैप पॉलिसी 2022 लागू की गई। गाड़ियों को कबाड़ में देने पर नए वाहन के रजिस्ट्रेशन और टैक्स में मिलेगी 25% की छूट। झारखंड सरकार ने पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने पर नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और टैक्स में 25% छूट का नियम लागू कर दिया है। झारखंड सरकार के कैबिनेट की ओर से मंजूर की गई नई स्क्रैप पॉलिसी 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई। इस पॉलिसी का उद्देश्य पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है। अधिसूचना के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कराते वक्त पुराने वाहन को स्क्रैप में तब्दील करने का प्रमाण पेश करता है तो उसे झारखंड मोटर वाहन टैक्सेशन रूल 2001 के तहत टैक्स में छूट दी जाएगी। पुराने वाहन को उसके रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष के बीच स्क्रैप में तब्दील करने पर ही यह छूट मिलेगी।
अगली खबर, बाबूलाल मरांडी दल बदल मामले में 22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने प्रार्थी से कई सवाल पूछे हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी से कहा कि आप जो कह रहे वो आपकी याचिका में दर्ज नहीं है, याचिका के बाहर के तथ्यों को आप नहीं सुनाएं।